तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल एंट्रेंस सेक्शन पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2023 के कुछ क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूं। 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था जो बीए के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो 2022 के आधार पर ये दोस्तों प्रश्नों की सीरीज मैंने तैयार की है। जो प्रश्न 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे उनका इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाना नेसेसरी है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपकी प्रवेश परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य करेंगे। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराना चाहूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, साथ ही कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और जो इसमें मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिए। दोस्तों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको यही प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न इसमें हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया कि दहेज प्रथा पर कानून कब बनाया गया। तो जो हमारा दहेज प्रथा है इस पे दोस्तों कानून हमारा 1961 में बना था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही मैं आप लोग को डिटेल में न जाकर केवल आंसर बताता चलूँगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है। दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ जो करेंसी होती है उसको रेगुलेट यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है और इस पे इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों यहाँ पे शेर है। तो आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये शेर है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब अपनाया गया। स्वदेशी जो आंदोलन है उसको यहाँ पे दोस्तों 1905 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आज़ादी के समय दोस्तों आचार्य कृपलानी जो थे वो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है पांचवा प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सार्वजनिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व का जो मिश्रण होता है उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 में दोस्तों पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो लागू की गई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आठवां जो दोस्तों हमारा प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से फीफा किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो फीफा है वो यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है और इस बार फुटबॉल का जो फीफा वर्ल्ड कप था उसको पुर्तगाल ने दोस्तों जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 था उसको यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित था, उसको अर्जेंटीना ने जीता था, पुर्तगाल ने नहीं जीता था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है देखा देखी काम करना। कोई भी देखा देखी काम करना, खरबूजे को देखकर रंग बदलना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनुज में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसमें अनुज में आ जोड़ने पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है। भारत में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कबीर का पूरा नाम क्या था। संत कबीर का पूरा नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संत कबीर दास, ये उनका पूरा नाम था। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है गगन का पर्यायवाची क्या है। गगन का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। गगन का पर्यायवाची क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूर जाना। गमन का दोस्तों गमन का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया है, गगन नहीं, गमन का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दूर जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी दोस्तों किसको कहा जाता है, ये अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक देशों में जो काम करती है, जो कंपनी एक या अधिक देशों में काम करती है उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि आपने देखा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो अकबर का राजस्व मंत्री दोस्तों डोडरमल था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि पति द्वारा दिया गया पत्नी को धन क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा हमारा स्त्री धन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों कह रहा है गुड़ी पड़वा किस राज्य के लोग मनाते हैं। गुड़ी पड़वा दोस्तों एक पर्व है, उसको किस राज्य के लोग दोस्तों मनाते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पड़वा जो पर्व है उसको मनाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है कि स्टार्टअप प्रारंभ योजना संबंधित है, तो दोस्तों प्रारंभ योजना जो है वो स्टार्टअप से संबंधित है। ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि बच्चों का प्रथम विद्यालय क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों का जो पहला विद्यालय होता है वो परिवार होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने चलवाए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने सर्वप्रथम यहाँ पे सोने के सिक्के चलवाए थे। कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला कह रहा है कि 2020 क्रिकेट मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के मारने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यहाँ पे प्रथम भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा युवराज सिंह सही हो जाएगा। जो 2020 मैच में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं युवराज सिंह। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न करें 2019 में अर्जुन पुरस्कार किस फुटबॉलर को दिया गया था। 2019 में अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को यहाँ पे दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरप्रीत सिंह को यहाँ पे ये अर्जुन पुरस्कार दोस्तों मिला था 2019 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है कि कोवैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब से कोविड आया है उसके बाद जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें कोविड से संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि कोवैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है ब्लैक पैगोडा कहाँ है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ब्लैक पैगोडा उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा कर रहा है क्रांति की माता किसे कहा जाता है। ठीक है, क्रांति की माता किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, मैडम कामा को क्रांति की माता कहा जाता है। अगला दोस्तों कह रहा है आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है, तो ये सबको पता होगा दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न दोस्तों हमारा कह रहा है कि गणपति महोत्सव किस महापुरुष ने आरंभ किया, यानी कि प्रारंभ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने इसको शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि 2017 में समलैंगिक विवाह को वैध करार किस देश ने दिया है। समलैंगिक विवाह को 2017 में किसने वैध करार दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी ने इसको मान्यता दिया है। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम था दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है भारत कपड़ों का निर्यात सबसे अधिक किस देश के साथ करता है। भारत कपड़ों का निर्यात सबसे अधिक किस देश से करता है, तो निर्यात मतलब होता है दोस्तों एक्सपोर्ट, और दोस्तों आयात मतलब होता है इम्पोर्ट यानी कि मंगाना। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा निर्यात होता है कपड़ों का। दोस्तों 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कर रहा है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे दोस्तों कृषि और पशुपालन था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नेता कौन थे। काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नेता कौन थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का शासक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है उगादि किस राज्य का त्यौहार है। उगादि किस राज्य का त्यौहार है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक का त्यौहार है। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सूचना आयोग कब पारित हुआ। सूचना आयोग कब पारित हुआ, तो सूचना आयोग जो है वो दोस्तों यहाँ पे 2005 में पारित हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया। पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र के नाम पर रखा गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सितार के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि देश में पहली रोरो फेरी की शुरुआत कहाँ हुई है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कबीर दास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भक्ति काल के कवि थे। इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए कुछ आगे भी प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 356 के तहत आता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो यहाँ पे आपातकाल की घोषणा जो है 352 के अंतर्गत कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। संगीत नाटक अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में है। अगला दोस्तों कहा गया है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी ने यहाँ पे सर्वप्रथम डाक व्यवस्था शुरू की थी। अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ को दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। ऑप्शन अगला दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म समाज यहाँ पे दोस्तों एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से किन कांग्रेसी नेताओं में से सब किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रातों रात में कौन सा समास है। रातों रात में कौन सा समास है, तो इसमें दोस्तों अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों गंधराज, मलय, श्रीखंड ये सभी क्या है, चंदन के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला दोस्तों जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि अभियुक्त का विलोम क्या होगा। अभियुक्त का विलोम क्या होगा, तो इसका जो विलोम है वो दोस्तों होगा निरपराध। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति यहाँ पे दोस्तों कृतघ्न कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो यहाँ पे दोस्तों देशज शब्द यहाँ पे कबड्डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए, तो यहाँ दोस्तों उपयुक्त जो है वो कैसे लिखा जाता है वो आपको चुनना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त ये वाला सही है। अगला दोस्तों कह रहा है कि किस रस का अस्थाई भाव अनुराग है। किस रस का अस्थाई भाव अनुराग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति का। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देवी गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला दोस्तों जो प्रश्न है वो कह रहा है कृष्णदेव राय द्वारा रचित माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। अगला दोस्तों जो प्रश्न कह रहा है गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए थे, तो ये दोस्तों साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए आयोजित किए गए थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल पर पृथ्वी के अलावा वायुमंडल दोस्तों पाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि शांत पेटी को किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति हजार कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 943 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी। लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1969 में की गई थी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो यहाँ पे दोस्तों MS स्वामीनाथन थे भारतीय हरित क्रांति के जनक, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में से एक स्थान उत्तर प्रदेश में है, वह किस जिला में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ जिला में है। अगला प्रश्न कर रहा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो ये 17 सितंबर 1985 को की गई थी। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रथम परमाणु परीक्षण किस सन में किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण किस सन में किया गया था, तो 1971 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो ये दोस्तों पाली भाषा में दिया था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों कहा गया है, प्रश्न कह रहा है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लौह और रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों बिस्मार्क से संबंधित है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो ये दोस्तों होती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये होती है 4 जुलाई के दिन। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, तो सूर्य ग्रहण का कारण है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोस्तों चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। कितना % है यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के, तो संपूर्ण विश्व के 2.42% है यहाँ पे भारत का क्षेत्रफल। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो बहुत सारे राज्यों की सीमा से लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों जो प्रश्न कर रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो दोस्तों हीराकुंड जो बांध है वो यहाँ पे आपके महानदी पर बना है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने % क्षेत्रों पर वन का आवरण आवश्यक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33% हिस्सों पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहले केरल में प्रवेश करता है। अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों नागौर राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले नागौर राजस्थान, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश में दोस्तों किया गया था दूसरे नंबर पर। अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन भारत में दोस्तों कहाँ लगाया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों पंजाब में लगाया गया था, ऑप्शन बी हमारा
सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों जो प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा। डिवाइन कॉमेडी, इसको दोस्तों लिखा था थॉमस मोर ने, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो 1914 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो ईवी रामास्वामी नायर ने चलाया था, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आज के जो प्रश्न थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्हीं प्रश्नों में से आपके एंट्रेंस एग्जाम 2023 जो होने वाला है उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। साथ ही इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।